हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज बर्नार्ड शो की कॉमेडी प्ले कैंडिडा को डिस्कस करेंगे, जिसे 1894 में लिखा गया था एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1898 एज पार्ट ऑफ हिज प्लेस प्लीजेंट। इस प्ले में सेंट्रल कैरेक्टर पादरी जेम्स मॉरेल, उनकी पत्नी कैंडिडा और यंग पोइट यूजिन मार्चबैंक है, जो कैंडिडा के प्यार की जीतने की कोशिश करता है, मतलब कि जो कैंडिडा के प्यार को जीतने की कोशिश करता है। इस प्ले को 3 एक्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। पहले यह विक्टोरिया लंदन के उपनगरों में एक मॉर्निंग है। एक मॉर्निंग सुबह के स्टार्ट होता है। रेवरेंड जेम्स मार्वल और रिमोर्स मॉरेल, एक फर्स्ट रेट इंग्लैंड के चर्च का ईसाई समाजवादी पादरी, जो अपने सचिव मिस प्रॉस्पेरेन गार्नेट के साथ स्टैंग डोमिन के पॉसिंग में अपने ड्राइंग रूम में काम कर रहे हैं। मॉरेल की खिड़कियों से विक्टोरिया पार्क रेगिस्तान में एक नुकसान मतलब ओशिस पर दिखाई देती है, जो उसका एक पड़ोसी है। जैसा कि मॉरेल और प्रोफेसर पाइन ने लेक्चर देने के लिए मॉरेल के एक शेड्यूल में एक दिन फाइन किया है, यह स्पष्ट है कि वह बहुत बिजी आदमी है और अक्सर लेक्चर देता रहता है। रेवरेंड अलेक्जेंडर मिल, जो मॉरेल का क्यूरेट है और जिसे लेक्सी कहते हैं, काम के लिए देर से आता है। उन्हें यह सुनकर सरप्राइज हुआ है कि मॉरेल की पत्नी कैंडिडा अपने बच्चों के साथ छुट्टियों से जल्दी लौट रही है एंड एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट कैचिंग मील्स फ्रॉम द चिल्ड्रन। मॉरेल अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं एंड सजेस्ट दैट लेक्सी फाइंड अ वाइफ फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि मॉरेल का मानना है कि शादी एक महान आशीर्वाद है। मॉरेल के जाने के बाद प्रोफेसर पाइन ने कैंडिडा से लेक्सी की मॉरेल की लगातार प्रशंसा पर अपनी नाराजगी जताई। लेक्सी डिफाइंड कैंडिडा's ब्यूटी एंड प्रोस पाइन assured him of thinking her jealousy of कैंडिडा, मतलब कि उस पर जेलिसी का बोलते हैं कि वो उनसे जेलिस हो रहे उसकी ब्यूटी से। मिस्टर Burgess, Candida's father, arrived to visit Morel and Prospine and Lexi leave. Burgess और Morel दोनों साथ नहीं मिलते और जो Burgess है 3 साल में फर्स्ट टाइम मिलने आया था। Then began an old argument और कुछ आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। मॉरेल ने अपने कर्मचारियों को बेहद कम वेतन देने के लिए बैगर्स को क्रिटिसाइज किया था और उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर करने से रोका था। हालांकि बैगर्स ने अब अपने कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया है। मॉरेल सीज दैट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ए ट्रू रिफॉर्मेशन। उन्हें बर्गर्स को काउंटी काउंसलिंग कॉन्ट्रैक्ट की खातिर अपना वाला जो धर्म था वो त्याग दिया था और बैगर्स ने उन पर अनफॉरगिविंग भावना रखने का आरोप लगाया। स्टिल दे आर एबल टू फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। कैंडिडा के आने पर दोनों व्यक्तियों ने अपने डिस्प्यूट को रिसॉल्व किया। वह यूजिन मार्चबैंक के साथ, जो कि एक 18 वर्षीय कवि जिसे मॉरेल ने पिछले वर्ष बाहर सोते हुए मिला था और घर लेके आ गया था। हैविंग लर्न द मार्चबैंक्स इज द नेफ्यू ऑफ एन अर्ल, मतलब एक राजा का भतीजा था। जो कि मार्चबैंक एक डरपोक आदमी है। वह अजनबियों के साथ बात करने के लिए स्ट्रगल करता है एंड गेट नर्वस अबाउट ट्रिपिंग कैब ड्राइवर। ट्रेन के लिए बैगर्स निकलता है, मतलब ट्रेन के लिए अपना ट्रेन पकड़ने के लिए बैगर्स निकलता है एंड कैंडिडा गोज टू लुक ओवर द स्टेट ऑफ द हाउस। बैगर्स ने कहा कि वह लंच के लिए नहीं रुक सकता। मार्चबैंक इमोशनली टेल मॉरेल दैट ही लव्स कैंडिडा। मॉरेल इस बात पर हंसते हुए कहते हैं, ए केस ऑफ काफ लव। मार्चबैंक इस बात का जवाब देता है कि कैंडिडा की आत्मा वास्तविकता, सत्य, स्वतंत्रता को तरसती है, लेकिन इसके बजाय उपदेश और मात्र बयानबाजी। दे आर्ग्यू वॉलेंटली एंड मॉरेल ऑर्डर्स मार्चबैंक टू लीव। उसको आदेश देता है कि वो जाए यहाँ से। कैंडिडा आती है और मार्चबैंक को जाता हुआ देखती है और वह उसे इंसिस्ट करती है कि वह लंच के लिए रुक जाए। मार्चबैंक वह रुक जाता है। यहाँ पे इसका एक एक्ट था, फर्स्ट वो खत्म होता है, जो सेकंड एक्ट आता है। यहाँ पे मार्चबैंक मॉरेल के डाइनिंग रूम में अकेला है। प्रॉस्पर पाइन एंटर करता है एंड मार्चबैंक रिफ्लेक्ट ऑन द डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस लॉन्गिंग। हालांकि मार्चबैंक ने काव्य विधाओं से चिढ़कर प्रॉस्पाइन इज स्ट्रांगली अफेक्टेड एंड इम्प्लाइज दैट शी हरसेल्फ इन लव। वो बोलता है कि वो एक मॉरेल के साथ में से प्यार करती है। वह स्वीकार करने से इनकार करती है कि वह किससे प्यार करती है, बट मार्चबैंक रियलाइज इट इज़ मॉरेल। मार्चबैंक पूछता है कि क्या किसी महिला के लिए मॉरेल से प्यार करना पॉसिबल है, जिसके पास उसके लिए कुछ भी नहीं, एक पवित्र संकल्प के अलावा। मॉरेल ने एकदम उत्तर दिया, यस करेक्ट, वो उससे पॉसिबल है। Burgess come in and he and Prospine exchange some unpleasant words before she called away. जब मॉरेल ड्राइंग रूम में एंटर करता है तो वह प्रोस्पाइन की रिपोर्ट की गई प्रथा पर प्रसन्नता से खुश होता है कि मार्चबैंकर्स एक्सप्रेस हॉरर एट द फैक्ट दैट कैंडिडा घर पर काम करेंगे।
कैनेडा आती है। मार्चबैंक चार्ल्स के बारे में चिंतित है, उनके तर्कों का मुकाबला करने की क्षमता भी है। वह युवक को अपनी शादी के लिए संभावित खतरे के रूप में देखना शुरू कर देता है। कैनेडा को चिंता है कि मॉरेल बहुत मेहनत कर रहा है। जब हर कोई लेकिन मॉरेल ने ड्राइंग रूम छोड़ दिया और तो वह अपनी चिंता व्यक्त करती है। कैनेडा दावा करती है कि प्रोसरपाइन सहित सभी को मॉरेल से प्यार है, इंक्लूडिंग प्रोसरपाइन। सभी उससे प्यार करते हैं। शी फील दैट हर लव माइट बी मोर सुटेबल फॉर अ मैन विदाउट सो मच लव, समवन लाइक मार्चबैंक्स एंड परहैप्स। शायद कोई ही मार्चबैंक को लाइक करता हो। दिस अपसेट मॉरेल ग्रेटली। मॉरेल ने उस रात के लेक्चर को कैंसिल कर दिया। इट इज द फर्स्ट टाइम द ऑर्डर कैन एवर रिमेंबर हिम कैंसिलिंग एन इवेंट। लेकिन वे बताते हैं कि वह बस एक रात घर पर अपनी पत्नी और अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। यह नहीं थे कि मार्चबैंक और कैनेडा पर नजर रखने के लिए मॉरेल ने अपनी अपीयरेंस को कैंसिल कर दी थी। हालांकि वह फिर से योजना में बदलाव करता है और एक दूसरे के लिए कैनेडा और मार्चबैंक के प्यार को टेस्ट करने के लिए मॉरेल अपना लेक्चर देना जारी रखता है और उन्हें घर पर अकेला छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है। ये था सेकंड एक्ट। थर्ड एक्ट में है कैनेडा एंड मार्चबैंक आर सिटिंग बाय द फायर एंड ही इज रीडिंग पोइट्री टू हर। जब मार्चबैंक को पता चलता है कि वह उसकी अपनी कविताओं से उसे बोर कर रहा है तो वह अपनी कविता को साइड में रख देता है। तो कैनेडा उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को बताने के लिए एनकरेज करती है। शी वांट हिम टू स्पीक फ्रॉम हिज रियल सेल्फ, नॉट a gallant attitude, a weak attitude, or even a poet attitude. मॉर्ले के घर लौटने पर मार्चबैंक ने कैनेडा को अभी तक ये नहीं बताया कि वह उसे प्यार करता है। कैनेडा ने अपनी मैड को इन्फॉर्म किया कि वो आज रात घर जा सकती है और मॉरेल ने मार्चबैंक से पूछा कि क्या उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। मार्चबैंक रिप्लाइज दैट he didn't and explain, oh, you are not worthy to live in the same world with her. As Marchbanks expressed his confusion at why Canada married Morel. और काव्यात्मक शब्दों में उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ करता है। मॉरेल बेताब हो गया कि और यह जानने के लिए डिमांड करता है कि वह चला गया था तब क्या हुआ था। मार्चबैंक का जवाब है कि शी वांटेड नथिंग मोर देन द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग इन सच लव। वो उसको कुछ नहीं चाहिए, उससे प्यार में उसे खुशियाँ चाहिए। और मॉरेल को पता चलता है कि कैनेडा की मार्चबैंक के प्रति सच्ची भावनाएं अभी भी ज्ञात हैं। मॉरेल को डर है कि अगर कैनेडा उसे मार्चबैंक के लिए छोड़ देती है तो उसके पास उसके प्रोटेक्ट के लिए कोई नहीं बचेगा। मार्चबैंक ने इस धारणा का खंडन किया और यह दावा करते हुए यह कैनेडा है कि जो किसी को सुरक्षा देना चाहती है, किसी को प्रोटेक्ट करना चाहती है और वह व्यक्ति खुद भी वहाँ होना चाहिए। मार्चबैंक ने मॉरेल से ड्राइंग रूम में कैनेडा को बुलाने के लिए कहा ताकि वे उनके बीच चूज कर सके। कैनेडा एंटर्स, सीइंग मॉरेल डिस्ट्रेस, ऑर्डर मार्चबैंक्स टू स्टॉप अपसेटिंग हिम एंड डिक्लेयर दैट शी विल प्रोटेक्ट हिम। आफ्टर ए ब्रीफ इंटरप्रेशन फ्रॉम लेक्सी एंड ब्रगैस एंड प्रोसपाइन जो डिनर पर है, मॉरेल ने कैनेडा को मार्चबैंक के साथ अपने आर्गुमेंट की जानकारी दी जो और जोर देकर कहा कि उसे वह पसंद करती है। कैनेडा यह कहते हुए कि वह नीलामी के लिए दोनों पुरुषों को बोली लगाने के लिए करती है। मॉरेल ऑफर हिम हिज स्ट्रेंथ, प्रोविंस एंड अथॉरिटी और मार्चबैंक्स ऑफर हिज वीकनेस एंड हार्ट स्लीप। कैनेडा डिक्लेयर दैट शी गिव herself to the weaker of the two. मार्चबैंक रियलाइज दैट कैनेडा हैज चूजन हर हस्बैंड। मार्चबैंक को पता चल जाता है कि वह अपने हस्बैंड को ही चूज करेगी। कैनेडा ने अपना डिसीजन लेते हुए मॉरेल और मार्चबैंक को बैठने के लिए बोला ताकि वह समझा सके। मार्चबैंक ने आराम या स्वागत या शरण के लिए जीवन को व्यतीत किया है, लेकिन मॉरेल को अपने प्यार की जरूरत अधिक है। मॉरेल के लिए कैनेडा माँ, 3 बहनें, पत्नी और एक बच्चों की माँ, तीनों ये सब एक कैनेडा में ही है। शी स्टेट दैट शी मेक्स हिम मास्टर हियर, थॉट ही डज नॉट न्यू इट, विच मॉरेल गैडली अफेयर्स। कैनेडा ने मॉरेल को चुना है क्योंकि उसे मार्चबैंक से ज़्यादा उसकी देखभाल की जरूरत है। मार्चबैंक के लिए बिना खुशी के जीना सीख लिया है। मार्चबैंक ने बिना खुशी के जीना सीख लिया क्योंकि पहले से अकेला रहता है। मार्चबैंक स्लीप सेइंग ही हैज़ ए सीक्रेट इन हिज हार्ट। मार्चबैंक वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि उसके दिल में अभी भी सीक्रेटली है। कैनेडा और मॉरेल लास्ट में कल मिलते हैं।